हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटी मशीन यूज करते हैं, छोटी मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। ठीक है, नंबर वन प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? मोटे कपड़े पर धागा तोड़ना। ठीक, ये आने की कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी की मशीन में ज्यादातर आती है। कुछ दिनों मशीन चला, जैसे कि मतलब मान लो नई मशीन लेके आया, हमने मशीन बनवाई, सही करवाई, उसके बाद कुछ दिनों चलाने के बाद फिर हमारी मशीन में मोटे कपड़े पे धागा तोड़ने लगती है और सिलाई छोड़ने भी लगती है। हम जीन्स वगैरह सिलते हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो टाँके 1-2 भरे, उसके बाद छोड़ गई मशीन, ठीक, फिर टाँके भरे, फिर छोड़ गई मशीन। इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और आप लोग क्या सभी लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम होने लगती है जब इस तरीके की कंडीशन आती है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपको 2-3 तरीके बताने वाले हैं आज। उनसे आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं और अपनी सिलाई को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को काट-काट के ना देखें भैया, रोज़ाना का यही गुज़ारिश है आपसे कि भाई काट-काट के ना देखें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, ये बजाज मशीन है और ये एक सादा सिंपल सिलाई मशीन है जो कि घरेलू माताएं बहनें यूज करती हैं। तो चलिए इसी में हम आपको बताएंगे। वैसे तो हमारी मशीन ऑलरेडी सही है, लेकिन आपके लिए हमें प्रॉब्लम बनानी पड़ती है, क्योंकि आपकी में प्रॉब्लम होती है और हमें बनानी पड़ती है, तभी हम उसे ठीक करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर इस पे चलाकर दिखाते हैं कि मशीन क्या प्रॉब्लम दे रही है। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करना, मोटे पे प्रॉब्लम देती है, ठीक, ज्यादातर प्रॉब्लम देती है मोटे पे। तो चलिए मोटा कपड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा ऐसे इस तरीके से मोटा करके फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम दे रही है नहीं दे रही है। इस तरीके से मोटा कर लें। चलिए चलाते हैं, देख सकते हैं ये मोटा तो दूर की बात है, ये पतले पे ही प्रॉब्लम दे रही है। तो मोटे पे पतले पे बात वही है, ठीक। अगर मोटे पे भी प्रॉब्लम देगी तो भी हमें इसी तरीके से ठीक करनी है। तो चलिए इस तरीके से मोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि चलती है नहीं चलती है। देखिए मोटी जीन्स होती है तो हम जीन्स के हिसाब से ही सेटिंग इसकी करके दिखाएंगे आपको कि ये मोटे पे कैसे चलेगी। देख सकते हैं मोटे पे टाँके छोड़ रही है, ठीक है, और मोटा कर लेते हैं। देखिए ये सैनिल का कपड़ा अगर इस पे चल गई तो फिर हमारी जीन्स पर भी आसानी से चल जाएगी, ठीक। तो मोटा कर लेते हैं, मोटा करने के बाद फिर देखते हैं ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं चल रही, ठीक है। टाँके शायद एक आध भर रही हो धोखे धड़े में, तो बढ़ रही है तो भर रही है, वैसे कोई बात नहीं, ठीक। वैसे नहीं भर रही, ठीक। तो इस तरीके की कंडीशन आती है आपकी मशीन में, ये प्रॉब्लम आती होगी और सिलाई छोड़ जाती होगी। और धागा भी तोड़ती है, तो धागा तोड़ने की क्या वजह होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको धागा तोड़ने की वजह बताते हैं, धागा तोड़ने की क्या वजह होती है। तो ध्यान से देखें, ये आप कभी-कभी क्या होता है, ठीक है, नई मशीन के बारे में बात नहीं करेंगे। जो मान लो ओल्ड थोड़ी मशीन है तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से हमारा डंडा लूज हो जाता है। देखें ध्यान से, इस तरीके से डंडा हमारा लूज हो जाता है, इस तरीके से कट जाता है, ठीक है। जब कट जाता है तो क्या होता है कि नीचे देखें मशीन में इस तरीके से जब हम चलाते हैं मशीन, अब जब डंडा कट जाता है, ठीक है जी, डंडा कट जाता है तो ये क्या होता है, कभी इस साइड में लड़ने लगता है या कभी इस साइड में हल्के से चिपक के चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब चिपक के चलेगा तो फिर हमारी मशीन धागा काट देगी, ठीक है। पहली तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी मशीन अगर इस साइड लड़ रही है, अगर हमारी मशीन इस साइड इस बूट के इस पैर पे लड़ रही है सुई इसकी, तब भी हमारी मशीन धागा काटेगी। और सुई इस साइड भी अगर लड़ रही है और हो जाती, ठीक, जब इस साइड बढ़ जाती, इस साइड बढ़ जाती, ठीक। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हमारा इसका डंडा कट जाए तो, ठीक है। तो इसका डंडा कटने से भी प्रॉब्लम होने लगती है, धागा तोड़ने लगती है और सिलाई छोड़ने भी लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धागा तोड़ना है, ठीक, सिलाई भी छोड़ने लगती है। अब छोड़ने क्यों लगती है, तो चलिए वो भी समझें। देखिए इसके अंदर एक नाल लगी हुई है, ठीक है, नाल आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखें। देखो ये वाली एक नाल लगी हुई है, ठीक है, नाल, ठीक, ये वाली इसे नाल बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि सुई और नाल का जब संपर्क, ठीक है, सुई और नाल का जब संपर्क होता है, सुई जो नाल होती है इसकी जो नकोना है हमारी, यहाँ से हम आपको सही से समझाने का प्रयास करेंगे। देखें जैसे कि हमारी जो सुई है, ठीक है, जो ये वाली सुई है जब इस तरीके से चलती है, ठीक है, ये वाले जो ये शटल है, ये देखें, ये वाली शटल है, ऐसे ही हमारी इसमें शटल लगी हुई है, ठीक है। तो शटल की ये नकोना है, तो सुई को इस तरीके से, सुई हमारी इस तरीके से चलती है या इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इसमें सुई में धागा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, धागा पड़ा हुआ होता है तो इस तरीके से चलती है। तो इस तरीके से ऐसे करके सुई ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो धागा हमारा इसमें फंस के और नीचे चला जाता है, ठीक, नीचे चला जाता है और नीचे से हमारा फंदा धागा का लग के और फिर ऊपर फंदानुमा सिलाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी मशीन वर्क करती है। तो क्या होता है कि अगर हमारा ऊपर वाला डंडा अगर ढीला है तो इधर गैप मार दिया तो समझ लो हमारी मशीन धागा नहीं फंसाएगी और चूका मारने लगेगी। तो यही प्रॉब्लम होती है धागा सिलाई छोड़ छोड़ कर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे सेट कैसे करना है।
तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देख लेना है ये हमारी सुई कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, तो हम सुई को नीचे खसका कर भी इसे सेट कर सकते हैं। चलिए लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि ये वाला डंडा तो हमारा कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। क्या होता है, सुई में टक्कर लगती है, ठीक, किसी कारणवश सुई टकरा जाती है, तो टकराने से क्या होता है, डंडा हमारा ऊपर खसक जाता है। तो हम डंडे को सबसे पहले ऊपर करेंगे, उसके बाद निडल को चेंज करके देखेंगे। देख सकते हैं अभी हमने निडल नीचे की है, तब भी यानी कि नहीं चल रही। तो चलिए दोबारा फिर हम इसमें एक निडल चेंज करके दिखाएंगे। इसमें हम बड़ी मशीन की निडल लगाएंगे, उसके बाद चलाकर दिखाएंगे कि ये सही चल रही है नहीं चल रही। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो डंडा है इसे हमें नीचे कर लेना, ठीक है। नीचे कैसे करना है, नीचे करें सुई को, ठीक है, इस तरीके से नीचे करें और नीचे करके ये देख ले कि हमारी सुई कहाँ तक आ रही है। तो हमारी सुई काफी अभी ऊपर है, ठीक है। हमारी सुई हल्के से उंगली में टच होनी चाहिए, और टच तो दूर की बात है, अभी इतनी ऊपर लग रही है कि टच होने वाली नहीं है, जबकि बिल्कुल नीचे हमने सुई को कर दिया। तो हमें क्या करना है, इतना सुई हो जाए कि सुई का जो छेक है, सामने वाला जो अंदर जो छेक होता है धागे वाला, वो साफ हमें चमकने लगे, ठीक, साफ हमें दिखाई पड़ने लगे। और सुई जो धागा इसमें पड़ा हुआ होता है वो ये वाली शटल कवर करके ले जाए, ठीक है। कैसे ले जाना है देखें, जो शटल की ये वाली नकोना देखें ध्यान से, ये वाली नकोना, ये इस नकुन को हमारी सुई का जो छेक है वहां से धागा निकाल उठाकर और इसमें इसे लाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करना है, इसकी निडल को नीचे कर लें। तो ये सुई की जो रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसके पीछे एक पेंच लगा हुआ है और ये झेंक भी है इसके अंदर, देखें इसके अंदर जो झेंक है, इस झेंक में पेंचकस डाल के सबसे पहले इस तरीके से हमें करना, इस तरीके से नीचे कर लेना और पेंचकस डाल के और सुई की जो रॉड को है थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक है। बस ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा पीछे लूज कर ले पेंच को। उम्मीद है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल सही दिख रहा होगा। तो पीछे से पेंचकस को थोड़ा लूज कर लें। अब देख सकते हैं, अब ये लूज करने से क्या हुआ कि ये डंडा हमारा बिल्कुल लूज हो गया है। थोड़ा खड़े करके इस तरीके से हम लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सुई को नीचे करना है, ठीक, नीचे कितना करना है, तो चलिए इस तरीके से हमें सुई को थोड़ा नीचे खसकाना है। थोड़ा और खसका लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना खसका लेना है बस, ठीक। तो देखे ध्यान से कितना हमने सुई को नीचे किया है। तो इतना कर लिया हमने नीचे। देखिए एक बार में नहीं सही हो जाती सेटिंग। तो चलिए इतना नीचे करने के बाद देखते हैं कि मशीन हमारी काम कर रही नहीं कर रही। अंदर देखें ध्यान से, तो हमारी शटल और सुई का संपर्क हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतनी सुई नीचे आ गई है। तो चलिए अब हम पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मशीन हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। नहीं, थोड़ी और कर लेनी है, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरीके से पेंचकस से पेंच को कस दे पीछे वाले, और ये हमारी नीचे बिल्कुल करने के बाद ही, ठीक है, ये हमारे नीचे करने के बाद, जो डंडा बिल्कुल नीचे करने के बाद ही पेंच हम कस पाएंगे, वैसे नहीं कस पाएंगे, ठीक है। तो इसे टाइट कर लें, ज़्यादा टाइट नहीं करना, फिर चलाकर देख लें, चेक करके देख लें एक बार। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, एक और नई ट्रिक बताएंगे, इससे हमारी मशीन और भी अच्छे से सही हो जाएगी। तो चलिए हमें क्या करना है, धागा डाल लेना है इस तरीके से डालकर, धागे को डाल लें। भाई देखिए वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन आपके अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि हमारे समझ में आया नहीं आया। तब बड़ा बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके समझ में ना आए, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरीके से बनाते ही हैं कि आपके समझ में आएगा, इसलिए धागा नहीं उठाया इसने। चलिए डिब्बी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से डिब्बी को लगा के देखते हैं कि धागा उठा रही नहीं उठा रही, लेकिन अभी चूका मारेगी ये, ठीक है। लेकिन चलिए अब मोटे कपड़े भी देखते हैं, फिर जुगाड़ आपको बताते हैं जुगाड़ क्या करनी है। वैसे तो आपको सुई थोड़ा और नीचे कर लेनी है, तब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक। लेकिन चलिए फिर भी एक और ट्रिक आपको बताते हैं, वो यानी क्या ट्रिक है, उससे भी हमारी मशीन सही चलने लगेगी। तो चलिए चलाकर देखें। सबसे पहले देख सकते हैं मोटे कपड़े पर पहली बात तो सिलाई नहीं छोड़ रही है, लेकिन एक और तरीका हम आपको बताते हैं कि एक और तरीका क्या है, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम इस मशीन में बड़ी वाली निडल लगाने के बाद, ठीक, बड़ी वाली निडल भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी मशीन में छोटी निडल, क्योंकि बड़ी निडल से भी हमारी मशीन काफ़ी हद तक अच्छी चलने लगती है। तो चलिए इसकी ये वाली निडल उतार कर अलग कर लेते हैं। एक ये तरीका है कि हम बड़ी मशीन की निडल लगा लें, ठीक है। ये बड़ी मशीन की है, ये चपटी देख सकते हैं, ये चपटी वाली है, ये छोटी मशीन की निडल होती है और ये बड़ी मशीन की। तो चलिए बड़ी मशीन की लगाते हैं। तरीका वही है, चपटा वाला हिस्सा में इस साइड रखना है
तो चलिए धागा डालकर तो चलिए अब चलाकर दिखाते हैं। इससे पहले एक काम और कर लें। ध्यान रखें अगर आपके पास साबुन है, ठीक है, साबुन है तो इस तरीके से जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर थोड़ा साबुन यूज कर लें। चलिए यहाँ पर लगाते हैं सिलाई, मोटा कपड़ा करके यहाँ पर थोड़ा साबुन लगा लें। ठीक है, साबुन लगाने से क्या होगा, साबुन लगाएं या साबुन नहीं है तो आपको क्या करना लेना है, साबुन की जगह पे आपको मोम लगा लेना। ठीक है, मोम और साबुन ये दोनों हमारे कितना भी मोटा कपड़ा हो तो उस पर भी हमारी मशीन सिलाई चलाने लगेगी। ठीक है, कितना भी मोटा कपड़ा हो, ठीक, ये गारंटी के साथ आजमाया हुआ तरीका है। तो देख सकते हैं कितना भी मोटा कपड़ा हो फिर भी हमारी मशीन सिलाई नहीं छोड़ेगी और सही चलती रहेगी। तो बस मोम लगाने में क्या जाता है, मोम अगर आपके पास है तब भी अच्छी बात है, अगर आपके पास मोम नहीं है तो आप साबुन यूज कर सकते हैं। घर में घरेलू साबुन है वो उसे यूज कर सकते हैं। नहाने वाला साबुन होता है उसी को यूज करके आप मशीन को चला सकते हैं। ठीक, आपकी मशीन जो पटरी है, हमारी पटरी इस तरीके से पटरी को पटरी पे थोड़ा इस तरीके से रगड़ लें। ठीक, साबुन को इस तरीके से रगड़ लें, उसके बाद चलाएं। आपकी अगर मशीन धागा काट रही होगी तो काटना बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी, बिल्कुल ही नहीं काटेगी और आपकी मशीन अच्छे से काम करेगी। तो ये तो टिप्स हमारी हो गई। अगर उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट जरूर करें। देख सकते हैं एकदम अच्छी चल रही है, बल जबकि पुरानी मशीन है लेकिन फिर भी अच्छी चल रही है। देख सकते हैं एकदम सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। अगर फिर भी आपकी मशीन सिलाई छोड़ रही है, बाई चांस कहीं छोड़ रही है तो हल्का सा निडल को नीचा कर लें। आपकी मशीन बिल्कुल ही सिलाई नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल अच्छी चलेगी, बिल्कुल कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। हल्का सा नीचे कर लें बस, या फिर आप ये वाली रॉड ही नीचे कर लें जो हमने आपको पहले बताई थी। रॉड को नीचे करके भी अपनी ये प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। चलिए और मोटा करके दिखाते हैं आपको। मोटे कपड़े पे धागा तोड़ना बिल्कुल बंद कर देगी अगर ये तोड़ रही है तो। कमेंट करके बताएं आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपनी मशीन को सही चला सकते हैं। देखें ध्यान से, काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, देखें ध्यान से तो हमारी मशीन एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या है मशीन से रिलेटेड तो हमें जरूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।